आप सभी को ईद मुबारकबाद। और इस मौके पर आज हम सुनते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी ईदगाह। ये कहानी बहुत पुरानी है लेकिन आज भी हम सबके दिल के बहुत करीब है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है और आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयां खाएंगे, वह क्या जाने। अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का एक गरीब दुबला पतला लड़का, जिसके माता पिता नहीं हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर तो प्रकाश है और बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवियां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके बना भी लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। उस दिन फमीहन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस 98 को ईमान की तरफ बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है। 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी है। अब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच,
उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को सांप लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं करती। हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं तो उन्हें पा न सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। लोहे के दरवाजे इन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक इनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उससे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे और चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद ने फिर पूछा, लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे? कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक दिन को खुश कर लूं। मोहसिन ने कहा, अब तो यह मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नात है। कोई चीज चोरी चली जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। आगे चलें, यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रटन, फार्मफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां न हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, पहले सब इनसे मिलते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने पैसे आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। मैंने एक बार मामू से पूछा था, आप इतने रुपए कहाँ से पाते? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं। ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन ने उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद हैं। एक दिन मामू के घर आग लग गई, सारी पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लाए तो बर्तन वगैरह आए। 150 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। लाखों सिर एक साथ सजदे में नीचे झुकते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सी चक्कर खाने के लिए वह यह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरे, अब खिलौने लेंगे। उधर खिलौने की कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। अहमद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला।
कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। नूरे को वकील से प्रेम है, मालूम होता है अभी किसी अदालत में बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम का? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी की है, गिनी के चकनाचूर हो जाए। लेकिन वो ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा होता है और चाहता है कि जरा देर के लिए अपने हाथ में ले सकता। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। हामिद थोड़ा अलग है, वो कुछ लेकर नहीं खाता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। सब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद गुस्से से रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? अहमद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नियामत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन ने कहा लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों के लिए। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण का केंद्र नहीं था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की भी चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। फिर उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताए क्यों नहीं? तो कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पे रखा जैसे बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को पटक कर कहा आपने बिस्ती जमीन पे गिरा दो, सारे पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चा की। महमूद बोला ये चिमटा कोई खिलौना नहीं है। खिलौना क्यों नहीं है? अब भी कंधे पे रखा, बंदूक बन गई, हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे के काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं, तुम लोगों के खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने जोर लगा है, मेरे चिमटे का बाल बकर नहीं कर सकता। मेरा बहरू चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। मेरा बहरू चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। डटकर खड़ा रहेगा, डटकर खड़ा होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे रह गए हैं। फिर मेले से दूर भी आ गए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी भी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। अब बच्चों के 2 दल हो गए।
मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ चल रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो भिश्ती मियाँ के चक्के छूट जाए, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा बहादुर रुस्तम हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? बिस्टी को डांट लगाएगा, दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़केगा। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस तर्क का जवाब न दे सका। हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ए बेचारे, हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, सूरत देख दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। बात कुछ बनी नहीं। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने बोला, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। कल वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जमीन पे पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ ना बनी तो खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, और ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया। तो किसी बात होने पर भी कुछ नयापन थी, कुछ नयापन रखते हैं। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे, मैं तुमको चिढ़ा रहा था सच। ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों का क्या बराबरी करेगा? लेकिन मोहसिन के पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का बैठ गया था। मोहसिन ने कहा, लेकिन इन खिलौने के लिए हमें तो कोई दुआ न देगा। महमूद कहता है, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी, मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक से धारे। इसी पर भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों खूब रहे। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार करना होता। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में चले गए। उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। जोर शोर से मातम हुआ। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले। पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और द्वार का चक्कर लगाने लगे। छूने वाले जागते रहो पुकारते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी हाथों से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं।
उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथों में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव और इतना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते, मिठाई खाते इसका जीना ललचाया होगा। इतनी जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का यहाँ पे रोल अदा किया और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझते? दीजिए मुझे जाने की अनुमति। आप सभी को एक बार फिर से ईद की ढेरों मुबारकबाद। हैप्पी ईद।